हाय स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ 10वीं कक्षा की 5वीं लेसन मेरा बचपन मतलब इस पाठ में अब्दुल कलाम जी के बचपन के बारे में दिया गया है। पहले हम जानेंगे अब्दुल कलाम जी के बारे में। वो इस पाठ के लेखक भी कलाम जी ही है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इस पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उसका पूरा नाम है ए मतलब अबुल, पी मीन फकीर, जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। एपीजे में पूरा नाम है अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ था और 25/7/2002 से 24/7/2007 तक ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने थे। और एक कौन से नाम से जाने जाते प्रसिद्ध है? जनवादी राष्ट्रपति नाम से प्रसिद्ध है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ डॉक्टर अब्दुल कलाम ने? अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम. He born on 15/10/1931 at Rameshwaram and he was the president of India for our country 25/7/2002 to 24/7/2007 he became the president of India and he is famous for the जनवादी राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते लोग को। अच्छा बच्चे, आज चलते हैं हम अब्दुल कलाम जी के बारे में जानेंगे। इससे पहले इस पाठ का आशय क्या है, इस पाठ में किसके बारे में दिए गए, पहले इसके अब्दुल कलाम जी के बारे में और इस पाठ से हम क्या सीख सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। इस पाठ के द्वारा छात्र सादगी, धार्मिक सहिष्णुता, मिलजुल कर रहना और किताबें पढ़ने का प्रयोजन आदि की प्रेरणा पा सकते हैं। इसके द्वारा अब्दुल कलाम जी के पाठ के द्वारा बच्चे क्या जान सकते हैं? सादगी, सिंप्लिसिटी, हाउ वी विल लीड अवर सिंपल लाइफ, एंड धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक मीन्स वी विल रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजियस पीपल, एंड मिलजुल कर रहना, वी शुड बी ऑलवेज विद द टुगेदर, सभी के साथ हमें कैसे रहना है? मिलजुल कर रहना चाहिए। और किताबें पढ़ने का प्रयोजन आदि की प्रेरणा पा सकते हैं। वी कैन इंस्पायर अबाउट द रीडिंग द बुक्स फ्रॉम दिस लेसन पार्ट। किताबें पढ़ने से हमें क्या प्रयोजन है इसके बारे में भी दिए गए। ये सभी मिलकर अब्दुल कलाम जी के जीवन चरित्र और उसके परिवार के बारे में और उनको अब्दुल कलाम जी को किन किन विषयों में रुचि थी, इन सब के बारे में दिया गया है। मेरा जन्म मद्रास राज्य के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। मेरा जन्म मतलब ईयर अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ था? मद्रास राज्य। पहले क्या कहते थे? मद्रास कहते थे। अभी तो क्या है? वो तो तमिलनाडु, वी विल कॉल इट एज अ तमिलनाडु के, I mean Tamil Nadu, that is the state, and Chennai, we change the Madras to Chennai name, that is now present name is Chennai, old name was Madras। उसका तो जन्म कहाँ हुआ था? अब्दुल कलाम जी का जन्म रामेश्वरम के, तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक छोटे से कस्बे में मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय मतलब मिडिल क्लास फैमिली, बॉर्न इन द मिडिल क्लास फैमिली, वो भी कहाँ? मद्रास के रामेश्वरम के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। कस्बे मतलब स्मॉल टाउन। अब्दुल कलाम जी का जन्म कहा था? एक छोटे से कस्बे में, वो भी कहा? मद्रास राज्य के, वो भी रामेश्वरम के एक छोटे से कस्बे में उसका जन्म हुआ था। पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और ना ही कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके पिता के नाम कहते हैं जैनुलाब्दीन, उसके पिता के नाम कहते हैं जैनुलाब्दीन। ये बहुत औपचारिक, उसको तो कोई औपचारिक शिक्षा, वो तो ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। ही डिड नॉट स्टडी मच बट व्हाट ही और ना ही कोई बहुत धनी व्यक्ति थे, इसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। अब्दुल कलाम जी के पिता का नाम क्या थे? जैनुलाब्दीन।
उसके अब्दुल कलाम जी के पिता का नाम क्या थे? वो तो जैनुलाब्दीन। ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति तो नहीं थे और इसके पास ज्यादा धन भी नहीं थे। He did not study much also. He don't have much money also. He was very, he is in the, before only they inform, he born in the middle class family. Means it is not high rich also. He is not poor also. He is in the average person. और इसके बावजूद ये बुद्धिमान थे। इसके पास धन भी नहीं थे ज्यादा और ये ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। वो तो कैसे थे? वो तो बहुत बुद्धिमान थे। कौन? अब्दुल कलाम जी के पिताजी। और वे उसमें उदारता की सच्ची भावना थी। उदारता मतलब टू हेल्प अदर्स। उदारता में विशाल हृदय से वो किसी को मदद करने की या सहायता करने की भावना उसके पिताजी में थे। मेरी माँ आशिया माँ उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। माता इधर पिता जैनुलाब्दीन थे और माता आशिया माँ थे। ये तो कैसी थी? वो तो उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। जीवन संगिनी में लाइफ पार्टनर। ये कौन थी? उसके वो अब्दुल कलाम जी के माता का नाम क्या था? आशिया माँ थे। ये जैनुलाब्दीन के आदर्श जीवन संगीत थे। आदर्श पत्नी थी। किसके लिए? जैनुलाब्दीन के लिए। उसके माता कौन थे? आशिया माँ और पिता के नाम जैनुलाब्दीन थे। मेरे माता पिता को हमारे समाज के एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। उसके समाज में कैसे थे? वो तो आदर्श दंपति के रूप में। ये तो कैसे थे? दोनों तो आशिया माँ और अब्दुल कलाम जी तो सॉरी जैनुलाब्दीन ने तो जैसे आदर्श व्यक्ति के रूप में, आदर्श दंपति के रूप में थे। देयर आर द वेरी गुड लाइफ पार्टनर्स इन द व्हाट इज इन द सोसाइटी। व्हाट इज देयर मदर एंड फादर नेम? फादर इज जैनुलाब्दीन एंड मदर इज आशिया माँ। मैं कोई बच्चों में से एक था। लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटी कदकाठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। मैं कई बच्चों में दे हैव many children. They are particularly they did not mention how many brothers sister were there in this, but they mentioned only very few in the few children. However, एक था लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटे कद काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। में तो लंबे चौड़े वॉज वेरी पर्सनालिटी हाइट एंड वेट एंड और छोटे कद काटे वेरी स्मार्ट बॉडी वॉज साधारण सा दिखने वाला। इज लुकिंग लाइक वेरी सिंपल बॉय फॉर देयर पेरेंट्स। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। पुश्तैनी में पुराने जो आपके माता पिता के उनके दादा दादी और उनके दादा दादी वैसे रहते ना, बहुत पुराने घर थे। पुश्तैनी मतलब एंस्ट्रियल। उनके जो पुराने घर कहते हैं ना, जो आपके माता पिता के उनके माता पिता के बहुत 3-4 लोगों के वो रहने वाले घर को क्या कहते हैं? पुश्तैनी। ये लोग तो पुराने घर में उसको कहते हैं पुश्तैनी घर कहते हैं। ये लोग कहाँ रहते थे? अब्दुल कलाम जी और उनके माता पिता सभी तो पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना रहा यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना पक्का और बड़ा था। ये रामेश्वरम के मस्जिद वाली गली में every village or the town we have some streets. We will to identify we have some streets. So they were staying near the mosque road. In the here also we will say temple street we will say, no. So like that only in the Rameshwaram they are staying in the mosque road. They were staying. That is also कैसा था वो घर तो, और ईंट और जो चूने पत्थर से बना बहुत बड़ा घर था। They prepared with that ईंट means bricks and cement, everything they used, and this was a very big house. कहाँ रहते थे वो लोग? तो पुश्तैनी घर में रहते थे। वो भी कहाँ थे? वो तो मस्जिद वाली गली में थे। मस्जिद वाली गली में, मस्जिद में mosque where the Muslim people will pray.
उसके बाद मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीजों से दूर रहते थे। उसके पिताजी कैसे थे? आडंबरहीन व्यक्ति। आडंबर मीन्स ऐशो आराम वाली चीजों से, मतलब उसके पिताजी तो मध्यम वर्गीय व्यक्ति थे, उसके पास ज्यादा पैसे भी ना थे, वैसे भी वो तो आडंबरहीन, पूरे जो देखने वाले चीजों को नहीं लेते थे। लग्जरी, ही वाज नॉट लीडिंग द लग्जरियस लाइफ। सो ये कैसे थे? अनावश्यक एवं अनावश्यक अनवांटेड थिंग्स ही वाज नॉट टेकिंग, मतलब अनावश्यक, उसको हमें जरूरत नहीं है वो चीजों को, वो अब्दुल कलाम जी के पिताजी नहीं लेते थे। ऐशो आराम वाली चीजों से दूर रहते। ऐशो आराम वाले मीन्स दैट इज ओनली आई सेड luxurious things he was not taking. He was very simple person who Abdul Kalam's father. He was leading the very simple life. He was avoiding the unwanted things to buy. पर घर में सभी आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। पर जो भी चीज उनके घर के लिए चाहिए तो सुलभता से वो तो खरीद कर देते थे। What the need for the home, everything he was purchasing and giving to the home. But he is not leading that luxurious life. But what the need for the home, that everything he was purchasing. वास्तव में मैं कहूंगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी से बीता। उसका बचपन में बाल्य, when he was in the child, उसका जीवन कैसा था? निश्चिंतता, there is no tension, much tension, and he has very simple life he was leading in the when he was in the small. उसका जीवन कैसा था? निश्चिंतता और सादगी से बीता। कौन? अब्दुल कलाम जी। और उसके पिताजी कैसे थे? वे आडंबरहीन व्यक्ति थे और घर में जो चीज जरूरत चीजों को सुलभता से वो तो उपलब्ध थी। भौतिक एवं भावनात्मक दोनों दृष्टियों से, वो भौतिक से और भावनात्मक रूप से उसका जीवन कैसा था? अब्दुल कलाम जी का जीवन बहुत निश्चिंतता और सादगी से था। प्रायः मैं अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। प्रायः क्या करते थे अब्दुल कलाम जी? जब छोटा था तब अपने माँ के साथ रसोई में बैठकर, रसोई मतलब रसोई का मतलब क्या है? किचन। उससे तो क्या करते थे जब खाना खाने के समय पे? कैसे थे वो तो? आजकल के बच्चों की तरह वो तो डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना नहीं खाते थे, अपने माँ के साथ रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती, साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजी चटनी भी होती। वो क्या करती थी? आजकल हम खाते हैं ना प्लेट में, वैसे नहीं थे। वो क्या करती थी? नारियल के पत्ते बिछाती। नारियल में दैट इज बनाना लीफ, शी वाज स्प्रेडिंग द बनाना लीफ। और उसके में क्या थी? उस पर चावल में राइस, सुगंधित स्वादिष्ट सांभर, वो तो वेरी डिलीशियस सांभर शी वाज सर्विंग। एंड और उसके साथ घर का बना अचार, अचार मतलब घर से बना हुआ अचार मतलब पिकल, उसको देती थी और ताजी चटनी भी देती थी। उसके साथ घर का बना नारियल की ताजी चटनी भी वो देती थी। वो अब्दुल कलाम जी के खाने का तरीका कैसे थे? जब वो खाने के लिए अपने माँ के साथ रसोई के घर में बैठता था और उसके माँ केले के पत्ते बिछाती थी और उसमें क्या डालती थी? चावल, सुगंधित सांभर, घर का बना अचार और ताजा नारियल की चटनी देते थे। हाउ शी वाज सर्विंग द फूड्स फॉर द अब्दुल कलाम? ही वाज यूज्ड टू सिट इन द किचन. She was spreading the what is that banana leaf, and she was serving what is that rice, sambar, and homemade pickle and fresh coconut chutney. She was serving to eat for Abdul Kalam. Next, प्रतिष्ठित शिव मंदिर जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। रामेश्वरम किस लिए प्रसिद्ध है? वो तो वहाँ प्रतिष्ठित शिव मंदिर है। रामेश्वरम देखे तो आपको पता चलता है वहाँ तो किसके लिए प्रसिद्ध है? वहाँ शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इट इज फेमस फॉर शिवा टेम्पल। विच प्लेस? रामेश्वरम। का हमारे घर से 10 मिनट का पैदल का रास्ता। वो अब्दुल कलाम जी के घर से कितने मिनट के रास्ता थे? 10 मिनट। इज वेरी नियर टू द क्लोज टू द अब्दुल कलाम हाउस। विच वन? दैट शिवा टेम्पल। जिसके इलाके में हम रहते थे वो मुस्लिम था, लेकिन वहां
कुछ हिंदू परिवार भी थे। ये लोग जहाँ रहते थे वहाँ मुस्लिम परिवार के साथ कुछ हिंदू परिवार के लोग भी रहते थे। मैं पहले बताई थी आशय में ही, इसमें क्या है, सभी धर्मों के लोगों को क्या करना, सम्मान करना। इस बात के द्वारा आप ये भी सीख सकते हैं। इसके अलावा इनके साथ इन गलियों में कौन कौन से लोग भी रहते थे, हिंदू लोग भी रहते थे, कुछ हिंदू परिवार के लोग भी रहते थे। They were where they were staying that street. No, there were some Hindu religion people also staying together. जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। वो लोग कैसे रहते थे, वैसे भेदभाव नहीं थे, आप लोग मुस्लिम है, हम हिंदू है, वैसे भेदभाव नहीं करते थे। सभी कैसे रहते थे, वहां सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते थे। They were the Muslim and the Hindus were there staying together very happily in this where near the अब्दुल कलाम होम। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी, जहां शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। यूजुअली मुस्लिम्स पीपल विल डू द नमाज, कैसे करते हैं, हाउ दैट हिंदूज विल डू द गो टू द टेम्पल एंड दे विल डू पूजा, नो लाइक दैट ओनली मुस्लिम्स पीपल यूजुअली दैट लेडीज मीन्स वुमेन ladies they won't go there, female persons they won't go to the mosque, usually they will go only the male persons to do namaz. But in our Hindu caste and the Christian, they will go church together only, and Hindus also we will go both male and female for the temples. Only the Muslims people they will go only male persons for the namaz. ऐसे ही अब्दुल कलाम जी के पिताजी भी क्या करते थे, उसको तो एक छोटी सी पुरानी ओल्ड मॉस्क देयर, एवरी इवनिंग दे वर गोइंग देयर फॉर डू द व्हाट इज द प्रेयर। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। रामेश्वर मंदिर में क्या थे, एक पुजारी थे, पुजारी में प्रीस्ट, वो क्या थे, कहाँ पूजा करते थे, वो तो रामेश्वर के शिव मंदिर में पूजा करते थे। उसका नाम कहते पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, पिताजी के अभिन्न मित्र थे। इज द क्लोज फ्रेंड फॉर माई फादर। अभिन्न में क्लोज, अभिन्न मित्र मीन्स क्लोज फ्रेंड। पुजारी लक्ष्मण शास्त्री कैसे थे, वो तो उसके पिताजी के जैनुल आब्दीन के अभिन्न मित्र थे। अभिन्न मित्र थे में थे वाज द क्लोज फ्रेंड फॉर द जैनुल आब्दीन। वो कहाँ क्या काम करते थे, वो तो रामेश्वरम के प्रसिद्ध मंदिर में पुजारी थे, उसका नाम थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते थे। वो दोनों तो क्या करते थे, जैनुल आब्दीन एंड और पुजारी लक्ष्मण शास्त्री क्या करते थे, वो तो धार्मिक विचारों के बारे में वो लोग चर्चा करते थे। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। वे कहते हैं, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। जब ये अब्दुल कलाम जी बड़ा होने के बाद वो नमाज के बारे में पूछते हैं, नमाज पढ़ने से क्या होता है, मतलब इफ यू डू द प्रेयर मीन्स व्हाट हैपेंस, इफ यू गो to temple, Hindus we will go temple and Muslims will go to mosque and Christian will go to what is that, church. Praying is same only, but different way we will pray. That's it. We will join our hands and we will pray. That Muslims they will kneel down and they will do prayer, and the Christian also they will do the different. Every religious praying is different, but praying is same only. Okay, they will pray for God only. वो उसके बारे में पूछने लगा अब्दुल कलाम जी ने, किसके बारे में, नमाज के बारे में पूछने लगे। तब उसके पिताजी क्या कहते हैं, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो when you are reading the what is that नमाज, which is the what is the holy book for this Muslim people, that is the Quran, Hindus for Bhagavad Gita and Christian for Bible. This is the holy books for the Hindu, Muslim and Christian. So they are the Muslim, they will read the what is the कुरान। सो नमाज पढ़ते हो तो अपने शरीर के इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो। जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम इतर ब्रह्मांड में चले जाते हो। जब नमाज पढ़ते समय अब तो कहाँ हो जाते हो, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मीन्स यू आर द डिफरेंट यूनिवर्स।
जिसमें दौलत, आयु, जाति, धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। जब नमाज पढ़ते समय हमें जाति, धर्म और जाति, पंथ किसका कोई भेदभाव नहीं होता। दौलत में मनी, if you are praying, everybody, if you have money also, they will pray the God. You don't have the money, the poor people also pray the God. Praying is same only. We will pray the God. So we will, when we will sit for the namaz, we will the part of the other universe. In that, we will not calculate money and age. Ayu means age, and the jati means caste, and the dharma panth, there is no religion. And also, we should not do the Vedabhav. Vedabhav means discrimination. मुझे याद है पिताजी की दिनचर्या पौ पटने के पहले सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। अब्दुल कलाम जी को पता है कि उसके पिताजी दिनचर्या में डेली रूटीन वर्क व्हेन ही स्टार्ट पौ पटने में पौ पटने में मॉर्निंग बिफोर सनराइज। पौ पटने में before पटना means before sunrises is daily routine work starts. मतलब पटने means if he sunrises means that is the morning. पटने से पहले मतलब before the sunrises. At what time he will get up? सुबह 4 बजे। 4 बजे means at 4 o'clock he will get up. In the 4 o'clock we can see the sun. No, after the 6 o'clock only we can see the sun. So this is the पटने में सूर्य उदय होने से पहले उसका डेली दिनचर्या शुरू हो जाती है। उसका जो कार्य करना है वो सब तो 4 बजे से पहले शुरू हो जाती थी और नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो। वो भी कैसे? हम सुबह उठते ही क्या करते हैं, अपने रूम में या हॉल में भगवान को देखकर उठते हैं, वैसे ही इसकी दिनचर्या कैसे शुरू हो जाती थी? नमाज पढ़ने के साथ शुरू करते थे। तो नमाज पढ़ के उसके बाद अपना काम में लग जाते थे। कौन? अब्दुल कलाम जी के पिताजी। Usually he will get up at 4 o'clock. Before 4 he will get up. First what his work he will do? First he will read the, what is that? Namaz. First he will do the namaz. नमाज के बाद वे हमारे नारियल के बाग में जाया करते। नमाज के बाद आफ्टर द नमाज ही विल गो टू द नारियल में कोकोनट गार्डन। नमाज पढ़ने के बाद वो कहाँ जाते थे? सुबह तो कहाँ? नारियल के बाग में जाते थे। नारियल बाग में कोकोनट गार्डन। बाग घर से करीब 4 मील दूर था। वो भी कितने मील दूर था? 4 मील। 4 मील मीन्स इट वाज फार फ्रॉम हिज होम टू दैट गार्डन। इट वाज द 4 किलोमीटर डिस्टेंस। एवरी डे ही वाज गोइंग टू 4 किलोमीटर। करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी पर लौटने और उसके बाद ही उनका नाश्ता होता था। कितने नारियल लेकर, रोज कितने नारियल लेकर आते थे? दर्जन। दर्जन मीन्स हाउ मेनी कोकोनट? दैट इज द 12 कोकोनट। 1 डजन वी विल से। नो, डेली कितने नारियल आते थे? वो तो 1 डजन का नारियल लेकर आते थे। उसके बाद क्या होते थे? उसका नाश्ता होता। नाश्ता में he was eating the breakfast. What is the daily routine work for the Abdul Kalam's father? He will get up at 4 o'clock. First he will read the, what is that? Namaz. First he will do the namaz. After that he will go. It is 4 kilometers far from his home. That is in the coconut garden. Then he will bringing the 1 dozen, 12 coconuts he was bringing, and after he was eating his breakfast. मैंने अपने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुकरण करने की कोशिश की है। मैंने अपने विज्ञान में he was read only well known in the who is Abdul Kalam, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। He was very much interested in the science and technology. who? Abdul Kalam। सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुकरण करने की कोशिश की है। उसके में भी इसने तो किसके बारे में पढ़े थे? विज्ञान और औद्योगिक बारे में, प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़े थे। फिर भी अपने पिताजी के अनुकरण के बारे में ही, अनुकरण करने के बारे में ये तो कोशिश की है। He was in the interested in the science and technology, but what the father was following before, same thing he tried to follow that one, because what he was doing, he was reading the namaz, everything he was, same thing he also followed. who? Abdul Kalam ji। मैंने उन बुनियादी सत्य को समझने का भरसक प्रयास किया है। ऐसी ही कोई दैव शक्ति जरूर है जो हमें भ्रम, दुख, विषाद और सफलता से छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखाती है। इसलिए वो बुनियादी जो माता पिता की जो बुनियादी होती है, जो घर में माता पिता जो करते हैं वही हम भी करते हैं। हाउ द पेरेंट्स विल डू एट होम,
If the parents will get up morning 8 o'clock, 9 o'clock, means same thing the kids will follow. If they get up, if you cultivate good culture, means they will also learn same. Same thing happened in the Abdul Kalam. What the father was doing, same thing he followed. नेक्स्ट, जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उसने तो उसके पिताजी क्या किए, एक काम शुरू किए, वो भी लकड़ी की नौकाएं, इन मेकिंग द बोट्स. व्हाट बोट्स? लकड़ी. लकड़ी में दैट वुड. Yes, he started the one new job. That is also he started the business. What is that business? Making the boats. उस समय मैं 6 साल का था. What is the age when he started that work? He was in the 6 year old. Who is Abdul Kalam? ये नौका ये तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक ले जाने का काम आती थी. वो कहां से कहां तक, जो ये दे प्रिपेयर द बोट्स नो फ्रॉम वे टू वे. तीर्थ यात्रियों को मीन जो रामेश्वरम को देखने के लिए आते थे ना, पुराने उसमें तो क्या नहीं थे, एक उसमें तो पानी में जाने के लिए शिप वो सब नहीं थे. लोग कैसे जाते थे एक जगह से दूसरे रामेश्वरम तक पहुंचने के लिए, इन बोट किसको नौकाओं को उपयोग करते थे. कैसे? फ्रॉम हियर टू देयर दे हैव टू क्रॉस दैट ब्रिज, मीन दे वर यूजिंग द व्हाट इज दिस बोट्स ओनली. ये स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे. किसके साथ? ये अकेले नहीं बनाते थे ये नौकाओं को, उसके स्थानीय ठेकेदार में कंस्ट्रक्टर. स्थानीय ठेकेदार मतलब दैट इज द लोकल कॉन्ट्रैक्टर. उसका नाम क्या है? जलालुद्दीन. उसका नाम क्या है? जलालुद्दीन. डोंट कंफ्यूज हियर जैनुलाब्दीन एंड जलालुद्दीन. ही इज द हु इज द पार्टनर ऑफ द जैनुलाब्दीन व्हेन ही वाज मेकिंग द बोट्स. ही इज द पार्टनर टू दैट बिजनेस. उसके साथ उसने तो क्या करते थे, ये नौकाएं बनाने लगे. बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई. इसके पिताजी ने क्या किए, जब उसके साथ नौकाएं बनाने के समय अब्दुल कलाम जी के बड़ी बहन थी, उसके नाम क्या है? जोहरा. बड़ी बहन का नाम है जोहरा. उसके साथ जलालुद्दीन के साथ शादी कर दिए. इधर इधर कौन है? जोहरा कौन है? ये जोहरा तो अब्दुल कलाम के बहन है. ये जलालुद्दीन कौन है? अब्दुल कलाम जी के पिता के साथ नौकाएं बनाते थे. तब उसके साथ क्या कर दिए, जोहरा को किसके साथ? जलालुद्दीन के साथ शादी कर दिए. हु इज शी? जोहरा इज द सिस्टर ऑफ अब्दुल कलाम. दे मैरिड टू हु इज द जलालुद्दीन. हु इज जलालुद्दीन? इज द पार्टनर ऑफ अब्दुल कलाम father's business where he was doing that what is that boats. नौकाओं को आकर लेते हुए मैं गौर से देखा करता था. पिताजी का कारोबार काफी अच्छा चल रहा था. उसका कारोबार मतलब बिजनेस. उसके पिताजी के जो नौकाओं के वो कारोबार तो बहुत अच्छी तरह से चल रहे थे. व्हाट इज दैट बिजनेस दे वर मेकिंग? नो, दे वर स्टार्टेड. इट वाज गुड कंडीशन. एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया. एक दिन क्या हुआ, 100 मीटर प्रति घंटे में, 100 मीटर इज व्हाट इज द फोर्स दैट इज इन ईच आवर. इट वाज व्हाट इज द स्पीड वाज इन द वन प्रति घंटे में इन 1 आवर. इट वाज हाउ इट वाज 100 किलोमीटर फोर्स इट वाज कमिंग दैट व्हाट इज दैट एयर. तब क्या हुआ उसके साथ, समुद्र की तूफान आ गया. तूफान में cyclone. Nowadays we are hearing that cyclone, Tufan and Chandamarutha, we will say, no, all those things happen in the place of the Rameshwaram when he was in the small. तूफान में सेतुकराई के कुछ लोग, हमारी नावें बह गई. उसी में पाम्बन पुल भी टूट गया था और यात्रियों से भारी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त
हो गई। इस तूफान में क्या हो गई, कई जो नौकाएं बने हुए थे ये सभी तो पानी में बहकर चले गए। उसमें एक पामबन, एक पुल था। देयर इज अ पामबन इज द फेमस ब्रिज, दैट इज व्हाट इज दैट, पामबन। ये पामबन क्या है, वो रामेश्वरम के बीच में एक पामबन, वो तो ब्रिज है, वो भी उसमें तो ट्रेन आने जाने का ट्रैक है वहां, कहा पामबन ब्रिज पर। वो भी इस तूफान की वजह से वो भी टूट जाता है, और ट्रेन की वजह से वो भी क्या हो जाता है, दुर्घटना भी हो जाती है। ये क्या है, पामबन तो एक तो फेमस ब्रिज है वहां, उसकी वजह से जो रेल की दुर्घटना इन द ट्रेन एक्सीडेंट, सो व्हेन इट केम फॉर द व्हाट इज द तूफान, तब वो मैं सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था। उनकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे हलप्रभ कर दिया था। पहले उसने क्या देखे थे, जब तूफान से पहले उसने तो समुद्र तट के जो सौंदर्य तो उसको देखे थे, उसके बाद क्या हो गए, पूरे ये पामबन ब्रिज भी क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। पूरे रामेश्वरम पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। वहां कुछ नहीं, पूरे के पूरे वो जो नौकाएं बनाए थे कुछ लोग, और उसके ट्रेन में जो व्यक्ति थे वो सभी लोग वहां मर जाते हैं। उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए। वह मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे और मुझे आजाद कहकर पुकारा करते थे। इधर जलालुद्दीन और अब्दुल कलाम जी में कितने साल का अंतर थे, 15 साल का अंतर थे, 15 वर्ष के अंतर थे। मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द जलालुद्दीन एंड द अब्दुल कलाम, हाउ मेनी इयर्स डिफरेंस, देयर इज अ 15 years difference, and they were close friends. Then Jalaluddin and the Abdul Kalam was the close friend. Who is Jalaluddin? He is the Johra. Who is she? She is the Abdul Kalam's sister. He is the husband of Jalaluddin. Sorry children, this is Johra means Abdul Kalam's sister, and Jalaluddin is the husband, and he became the close friend to Abdul Kalam when he was in the 50 years. और मुझे करीबन 15 साल बड़े थे और मुझे आजाद कहकर पुकारा करते थे, आजाद। वो जलालुद्दीन क्या करते थे, इसको तो अब्दुल कलाम कहकर नहीं पुकारते थे, उसको तो आजाद कहकर बुलाया करते थे। कौन, जलालुद्दीन। हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक घूमने जाया करते थे। रोज एक कैसे कहाँ जाते थे, समुद्र के तट पर दूर तक घूमने के लिए जाते थे। हु, जलालुद्दीन एंड और अब्दुल कलाम, दे वर गोइंग डेली वॉक फॉर द वेरी फार नियर द व्हाट इज दैट, नियर द सी। हम मस्जिद वाली गली से निकलते तो समुद्र के रेतीले तट तक चल पड़ते थे। वो where they were staying from the home to next where they will go to the near the where समुद्र के तट near the sea they were going। मैं और जलालुद्दीन प्रायः आध्यात्मिक विषयों के बारे में बातें करते थे। तो किसके बारे में बातें करते थे, ये लोग दोनों शाम को घूमने गए तो क्या विचार करते थे, वो आध्यात्मिक विषयों के बारे में, आध्यात्मिक विषयों में स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, उसके तो अपने आध्यात्मिक जो अंतरंग के बारे में बातें करते थे। अब्दुल कलाम और जलालुद्दीन में कितने वर्ष के अंतर थे, 15 वर्ष के अंतर थे। ये दोनों तो रोज शाम को समुद्र के तट पर घूमने के लिए जाया करते थे। और किन विषयों के बारे में चर्चा करते थे, वो तो आध्यात्मिक विषयों के बारे में चर्चा करते थे। जलालुद्दीन उसको आजाद कहकर पुकारते थे, किसको, अब्दुल कलाम जी को। ही वॉज कॉलिंग एज ए आजाद। प्रसंगवश मुझे यहाँ भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेज पढ़े लिख सकते थे। जलालुद्दीन, he is only in that इलाके में, whole that तालुक or the in that village only he can read the English. Who is this? जलालुद्दीन। मेरे परिचित और मैं जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा स्तर किसी का भी नहीं था। परिचितों में whom in that totally in that village no one has studied much about whom, जलालुद्दीन। ही किसके समान नहीं थे, जलालुद्दीन के समान कोई पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। और खाली उस इलाके में जलालुद्दीन को ही क्या आते थे, अंग्रेजी पढ़ सकते थे और लिख सकते थे। ओनली दिस पर्सन जलालुद्दीन नोस टू रीड इंग्लिश एंड राइट। ही ओनली स्टडीड मच इन दैट विलेज।
और ना ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। इसके बराबर ही नो एवरीथिंग, बाहरी दुनिया में in the outside whatever it's happening everything he know, because he know to read and write. No, he was reading the newspaper, so only he know about the what is happening in the world, because he is only one person, he knows everything. जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। हमेशा जलालुद्दीन अब्दुल कलाम जी को क्या सिखाते थे, वो तो मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों के बारे में, मीन्स एजुकेटेड पीपल्स, दोज हु आर इन द गुड पर्सन्स, अबाउट देम ही वाज टीचिंग। एंड और वैज्ञानिक खोजों, व्हाट इज दैट, साइंटिफिकली हु आर द साइंटिस्ट, अबाउट साइंटिस्ट ही वाज टीचिंग। और समकालीन साहित्य, अबाउट लिटरेचर, हु आर दैट पोएट्स, राइटर्स, अबाउट दैट ही वाज telling. And chikitsa vignan, about the medicine, he was telling about what are the things he was teaching for Abdul Kalam. He was teaching the what is the great peoples, always he was teaching about the great peoples, and literature and other persons, about them he was teaching. उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे, वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। He was in one boundary. Who is that? Abdul Kalam. He crossed that. While he was teaching about the great persons only, he came out of that boundary. So then he became the great person, who Abdul Kalam ji. मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह मुझे करती थी। वो इज लाइकिंग दुर्लभ वस्तु में, इज वेरी मच लाइकिंग टू रीडिंग द बुक्स। वो इज द अब्दुल कलाम जी। बचपन में मीन्स व्हेन ही वाज स्मॉल। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एवं एक क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी STR मानिकम का निजी पुस्तकालय था। उसके कहा थे, इनके इलाके में जहां अब्दुल कलाम जी रहते थे, वहां एक पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी। व्हाट इज दैट नेम वाज? राष्ट्रवादी STR मानिकम पुस्तकालय, दैट इज नेम वाज लाइब्रेरी नेम। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। किसने उत्साहित किया? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन कौन है? ये तो अब्दुल कलाम के जीजा जी थे। वो उसने तो हमेशा उसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे, उसको बताते थे पुस्तकालय जाकर किताबों को लेकर पढ़ने के लिए। He was usually telling to go to library and read the books. That is also what type of books? About scientists, literature and other persons. He was telling to collect the books and read. मैं अक्सर उनके घर में पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। किसके घर जाते थे? तो जलालुद्दीन के घर जाते थे। जब वो जलालुद्दीन के घर जाते तो किताबों को लेकर जाते थे। क्यों किताबों को लेकर जाते थे? क्योंकि उसके कोई संदेह है तो जलालुद्दीन के साथ पूछते थे। While he was going to Jalaluddin house, he was carrying the books for reading. Why he was carrying? Because in that any doubts he was clarifying with whom? With the Jalaluddin. Okay, children. Next we will move to the next. दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा, is the one person. Who is this? Is the Jalaluddin. One more person in his life. Who is he? मेरे चचेरे भाई शशमुद्दीन. So it's the what is the cousin brother? One more is Shashmuddin. Don't confuse children. Father name was Jainul Abdin. This son-in-law name was Jalaluddin, and one more friend was, who is that? Shashmuddin. वह रामेश्वरम में अकबरों के एकमात्र वितरक थे। अकबरों में न्यूज़पेपर, इज द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ व्हाट इज द न्यूज़पेपर। कौन थे? शशमुद्दीन, जो पूरे रामेश्वरम में क्या करते थे? वो तो अकबरों का वितरण करते थे। अकबर वितरण में is distributing the newspaper, daily newspaper. How we'll get? No, he is the one person. He was the distributing in Rameshwaram. What is that? All the newspapers. अकबर रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन में पहुंच जाते थे। वो न्यूज़पेपर कैसे आते थे? रामेश्वरम के कहा? स्टेशन पर। स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन पर सुबह की ट्रेन में पहुंचते थे, जो पाम्बन से आती थी। पाम्बन मतलब नियर द पाम्बन। द ट्रेन वाज कमिंग बिफोर ओनली आई सेड नो दैट पाम्बन ब्रिज, इट वाज व्हेन द फ्लड केम, इट वाज फाइल्ड। नाउ इट इज कमिंग वेयर द ट्रेन वाज कमिंग फ्रॉम द पाम्बन। किस अखबार एजेंसी को अकेले शशमुद्दीन ही चलाते? पूरे इस अखबार के न्यूज़पेपर एजेंसी वाज ही ओनली मैनेजिंग। हु इज दैट? शशमुद्दीन। रामेश्वरम में अकबरों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी। जुमला मतलब टोटल।
Jumla means total. How many he was distributing the newspaper? Totally he was distributing the 1000 newspapers every day. कितने हजार में 1000, 1000 प्रतियां रोज उसने तो अकेले डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मीन्स वितरण करते थे। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे अब्दुल कलाम जी के। इसके अलावा जलालुद्दीन शशमुद्दीन के अलावा इनके 3 पक्के दोस्त थे। पक्के दोस्त, they were 3 close friends. They are from the रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश थे। पूरे तीनों के तीनों मित्र उसके कैसे थे? हिंदू धर्म वाले मित्र थे। वो पक्के दोस्त मीन्स ही वाज द 3 close friends in his childhood who are all the रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाश। वे तीनों ब्राह्मण परिवार के थे। वे भी कैसे परिवार के थे? वो तो ब्राह्मण परिवार के थे। या दे आर फ्रॉम द ब्राह्मण फैमिली। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। रामानंद शास्त्री was one first friend, was who is he? He was the रामानंद रामेश्वरम के बड़े पुजारी थे। He was the main priest for the रामेश्वरम temple. He is also close friend for अब्दुल कलाम father. अलग अलग धर्मों पालन पोषण पढ़ाई लिखाई को लेकर हमसे किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। ये सभी धर्म वाले व्यक्ति बच्चे थे, क्योंकि अब्दुल कलाम जी मुस्लिम परिवार के हैं, तो ये तीनों के तीनों बच्चे कैसे थे? ब्राह्मण परिवार के थे और वो भी हिंदू धर्म के थे। फिर भी इन तीनों में कभी भी भेदभाव, जाति धर्म के बारे में कभी भेदभाव नहीं किए। Okay, children, you understood. I hope in this lesson you can learn. You should not do the what is that भेदभाव नहीं करना। किसके बारे में? जाति धर्म के बारे में। और किताब पढ़ने का प्रयत्न करना और सभी धर्म एक है, इसके बारे में हम जान सकते हैं। इसके पाठ के बारे from this lesson we can learn what is the all the religions are equal and we should show the interest with the studying in the books. And one more, always we should be in the together. Okay, children. Thank you.